Hi all, so welcome to DCA. In this session, we'll be discussing the NDA 1 2021 English question set. So the part of GAT, that is English, uh, totally English के answer keys देखेंगे. There is a lot of misconception going along the aspirants about their English answer keys, and I also feels that at least 3 to 4 questions are there which are ambiguous, or which you can say that the different institutes or different faculties might have talked about the answer keys which are separate in nature, and उसके कारण different different लोगों के अलग अलग marks बन रहे हैं. So we have tried to put it errorless in the sense, right, कि जो perfect answer keys kind of verifying from the authentic sources, कुछ logical explanation उसके, right, it's not random one, right. So first, before starting with the keys, let's come to the point. How many questions were easy or moderate? Right. So generally, people are talking about that this time NDA English paper was slightly difficult. Yes, it's true. Majority of the students also say agree with this. और हमें भी लगता है कि the vocab, or you can say that idiom phrases section जो थे, this was literally a little bit tougher comparatively, because when you say tougher, that means it's always comparative to the previous year एनडी एग्जाम, जो पिछले सालों की तुलना में आप बात करते हो, राइट. सो मोर और लेस यू कैन मार्क इट एज 2017, 18, 19, 20. एनडीए वोकैब्स यूज टू बी स्लाइटली ईजियर, राइट. सीडीएस वगैरह में या कोई और अच्छे एग्जाम, इकोनॉमिक सर्विस वगैरह में इंग्लिश थोड़ी टफ होती हो, बट इसमें इतनी ज़्यादा टफ नहीं होती थी. बट दिस टाइम द फ्रेजेस वेयर लिटरली चैलेंजिंग फॉर एन डी एस्पिरेंट, स्पेशली द रूरल बेल्ट, जो गांव के बच्चे हैं, उनके लिए, जो अपने स्टेट के लैंग्वेज में उन्होंने 10th किया या 11th 12th किया, उनके लिए तो ये टफ था वो कैब. सो व्हाट वी फील कि देर वर 24 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. 24 क्वेश्चन थे जो बहुत ही आसान थे. आप किसी भी 8 से 10th वाले बच्चे को दे दो, वो आराम से कर लेगा. एनी 10th स्टूडेंट कैन इजीली सॉल्व दोज 24-25 क्वेश्चंस. मॉडरेट, और यू कैन से दैट विच माइट फील कि ओके ये थोड़ा टफ लग रहा है, बट एलिमिनेशन, दैट मीन्स ऑप्शन देख के आपको आसानी से पता लग जाता कि दिस इज द आंसर. सो देर वर 9 क्वेश्चन लाइक दिस. टफ, दैट मीन्स इट वॉज डिफिकल्ट टू एलिमिनेट. यू मे नॉट बी अवेयर ऑफ दोज टर्म्स, आपने शायद वो नहीं सुना होगा. 11 वेयर सच, स्पेशली इडियम फ्रेजेस. 3 इन एरर विच आर एम्बिगुअस, एक तो अभी भी है. और 3 वोकैब, राइट, लाइक वी एक्सपेक्ट कि कुछ बच्चे शायद कॉन्सीट का मतलब नहीं जानते होंगे, लैमेंटिंग का मतलब नहीं जानते होंगे, बिमोनिंग यू माइट नॉट बी अवेयर ऑफ, इस टाइप के. गेस और तुक्का मतलब टफ था, इन द सेंस कि यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, बट आप तुक्का मार के या गेस करके एलिमिनेट करके उसको सही कर सकते थे. सो ओवरऑल आई फील दैट कि एक एवरेज इन द सेंस जिसने थोड़ा बहुत 2-3 महीने भी सोचा हो एनडीए का, राइट, जब आपने फॉर्म भरा हो, थोड़ा बहुत भी सोचा हो, तो एनी कैंडिडेट कुड हैव डन 120 प्लस इजीली. आई हैव मेंशन्ड 124, तो 124 लाना बहुत बड़ी बात नहीं थी, राइट. सो ये ऐसा पेपर है जिसमें कि जैसे आरआईएमसी के बच्चे हैं, दे आर गुड इन वोकैब बिकॉज दे हैव बिन प्रिपेयरिंग फॉर द लास्ट 4 और 5 years, राइट. सो उनके लिए शायद 160-170 लाना इस पेपर में नॉर्मल बात होगी, बट एक आम बच्चे के लिए, एक रूरल बेल्ट के बच्चे के लिए इट्स डिफिकल्ट, राइट. सो दिस इज़ वॉट वी फील, राइट. इवन वी हैव, लेट सपोज मैं अपनी बात करूँ, तो वी हैव वन वेरी गुड स्टूडेंट who has scored JEE main 100 percentile, was a NTSC scholar as well, right. So he has done around 42 correct, right. तो एक NTSC scholar 42 कर रहा है, मतलब पेपर थोड़ा टिपिकल है. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट योर मच टाइम. कंटेजियस, ये कॉमन वर्ड है, राइट. सो दिस इज कैची, आप सुनते होंगे कंटेजियस डिजीज, राइट. हर डायनामिक नेचर, इफ यू डोंट नो यू कुड हैव एलिमिनेटेड. द आंसर इज अटेंटिव. लेमेंटिंग इज बिमोनी, आप अपने किस्मत को दोष दे रहे थे, काइंड ऑफ दोषी ठहराना, काइंड ऑफ रोना, इस टाइप से. अंडर हिज लीडरशिप द कंपनी ग्रो इन ऑर्गेनिक ग्रोथ, कहते हैं ना, इट वॉज एन ऑर्गेनिक ग्रोथ ऑफ द कंपनी. नेचुरल, जैसे दूसरा क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, आपको कुछ शक होगा कि एकाएक कैसे हो गया, राइट. फिफ्थ, हिज चार्म लाइज इन ओरेट्री, राइट. ओरेट्री स्किल्स, यू माइट हैव हर्ड ओरेट्री स्किल्स. एलोकेंस, ये ईजी है फॉर कॉन्वेंट स्कूल गाइज, हो सकता है कुछ बच्चों ने नहीं सुना हो, बट इट इज़ कॉमनली फाइंड, राइट. एलोक्वेंट नेचर. C is patron of art and culture. Now, this is a little bit tricky. You can say C is a patron of art and culture.
बिकॉज इफ़ यू ट्राई टू एलिमिनेट एंटरप्रेनर एंड अ क्रिटिक, ये दोनों हो नहीं सकते, आपको सिनोनिम ढूंढना है. सो एडमायरर एंड बैकर, इफ़ यू गूगल इट, लेट सपोज, तो बैकर इज ऑल्सो द सिनोनिम ऑफ पैटर्न. बट इफ़ यू फिट इट इन द सेंटेंस, इफ़ यू might have gone through the history books, you might have found the sentence. तो जो मैं आंसर बता रहा हूँ, that is on the basis of line written in the history books, right? राजा रवि, right? He was a patron of art and culture. उसकी जगह वहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, he was an admirer of art and culture. अब यहाँ A और N की प्रॉब्लम हो सकती है, C is a patron, और अगर मैं पैटर्न को परफेक्टली रिप्लेस करके एडमायरर लगाऊं, if I try to replace patron by admirer, it should be n patron, n admirer. But अब synonyms मतलब close meaning के terms में जाएं, it should be admirer. Backer is, you know, it doesn't fits the sentence actually. आप कहीं भी न्यूयॉर्क टाइम्स, आई ट्राई टू चेक आउट द लाइन इन द न्यूयॉर्क टाइम्स एज वेल. सो न्यूयॉर्क टाइम्स में भी आपको लाइन जो मिलेगा, दैट इज़ अ वेरी पॉपुलर न्यूज़पेपर इंटरनेशनल, राइट? सो एडमायरर मिलता है, बैकर नहीं मिलता. बैकर अपने आप में एक मतलब आर्टिस्ट का नाम था, राइट? ऑल्दो इफ़ यू गूगल इट डायरेक्टली, बैकर एंड एडमायरर दोनों मिलेगा, बट वी बिलीव दैट द परफेक्ट फिट, or according to newspapers and the books, it should be admired. Next, arrogance, easy question, but the difficulty was whether you are aware of the term conceit or not. तो आंसर इज conceit. Next, तो एक तरह से ये एवरेज बच्चों के लिए टफ ही हो गया. सी अंडरटुक एंड रोकनेंस, राइट? रिकनेंस. तो अब जो ये वर्ड है, ये एक तरह से आई थिंक इट्स, आई हैव मार्क्ड इट एज टफ. इसको मैंने टफ वाले में रखा है बिकॉज इसमें ऑप्शन से भी एलिमिनेट करना डिफिकल्ट था. तो आंसर इज की पूरी खोजबीन करना, तो काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन. नाइन्थ इज इजी, रेप्लिका, सबने सही किया होगा, क्लोन. सार्डनिक नेचर ऑफ आर स्टोरीज मेट हर स्टैंड आउट, राइट? सो आंसर इज मॉकिंग. ओके, 10th का सी. नेक्स्ट, एंटोनिम्स ढूंढना है, अपोजिट. तो अट्रैक्टिव का अपोजिट, राइट? ही फाउंड हर एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग, राइट? सो अट्रैक्टिव मोस्ट एक्यूरेट इज रिपल्सिव. बाउंडलेस, इनफाइनाइट मतलब फाइनाइट, उल्टा, दैट इज द एंटोनिम. सो दिस इज ईजी. द स्काई इज क्लियर टूडे, ये भी ईजी है. क्लियर इज, यू नो, इट्स मोर और लाइस ओपेक. क्लियर का एग्जैक्टली अपोजिट जो होगा. ब्राइट एंड ब्लू आर द कलर काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? क्लाउडलेस इज सिनोनिम. तो एंटोनिम ढूंढना है आपको. आई हैव ए फैसिनेशन फॉर डीप वाटर. तो कहते हैं ना, डीप वाटर एंड शैलो वाटर, राइट? कम गहराई का. तो अगेन दिस इजी. तो एंटोनिम्स आर जनरली ऑन ईजियर पार्ट. तो सिनोनिम में जो डिफिकल्टी थी, वो स्कोर आप एंटोनिम से उठा सकते थे. एंड आई फील दैट कि मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन एंटोनिम्स करेक्ट. माई बॉस हैज़ बिन टू जेनरस, मतलब दानी. तो जेनरस इज दानी, मतलब यू नो हु डोनेट्स काइंड ऑफ थिंग, अच्छा आदमी टाइप का. तो रफ इज, यू नो, जेनरस का अपोजिट रफ नहीं होता. हॉस्टाइल इज, यू नो, यू माइट हैव अवेयर द जो गवाह था, दैट टर्न हॉस्टाइल, राइट? तो वो हो नहीं सकता. तो आंसर इज स्टिंगी, मतलब जनरस नहीं है, कंजूस टाइप का है. स्प्रिंग इज अ टाइम ऑफ प्लेंटी. प्लेंटी इज एबंडेंस. एबंडेंस का उल्टा है स्कार्सिटी. तो दिस विल बी करेक्ट फॉर एवरी वन. ही इज एन इंडस्ट्रियस. तो दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन. इंडस्ट्रियस वर्ड हैज ऑलरेडी बिन इंडस्ट्रियस, प्लेंटी, शैलो, ये सब आपको पहले भी पूछा जा चुका है एनडीए में, राइट? सो इंडस्ट्रियस का उल्टा मेहनत. इंडस्ट्रियस मीन्स हार्ड वर्किंग, काइंड ऑफ, यू नो, एक्टिव. अब यहाँ पे क्या है, उल्टा ढूंढना है, तो दैट इज लेजी. नेक्स्ट, प्लांट ग्रो इन एबंडेंस हेयर. तो प्लांट ग्रो इन एबंडेंस में ग्रो करना का उल्टा स्प्रेड हो नहीं सकता. स्प्रेड इज अगेन एक्सपैंडिंग. ग्रो मीन्स एक्सपैंड, स्ट्रेच मीन्स एक्सपैंड, इनलार्ज मीन एक्सपैंड. तो अगर आप एलिमिनेट कर सकते, लेट सपोज यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ श्रिबल, बट द कैंडिडेट्स कैन हैव एलिमिनेटेड इट. तो यही ऑड वन आउट है, आंसर इज श्रिबल. नेक्स्ट, रेयरली कम्स हेयर. सो रेयरली का उल्टा, रेयरली मतलब कभी कभी. तो सेल्डम इज अगेन समटाइम, नेवर एकदम नहीं हो सकता. फ्रीक्वेंटली, रेयरली मतलब फ्री का उल्टा कर लो आप, फ्रीक्वेंटली कम्स. सी इज रादर ए क्रुक्ड वुमेन, राइट? तो पोलाइट, जेनरस एंड हैप्पी, इवन इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ क्रुक्ड, राइट? हुक और क्रुक आपने सुना होगा. पोलाइट, जेनरस एंड हैप्पी, ये जो वर्ड्स हैं ये लगभग सिमिलर हैं, राइट? सो इसका उल्टा जो होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड. Next, now this was the tough section this time, idiom and phrases. Overstep the mark, right? So I will mark it. I have highlighted the correct answer. To upset someone,
बाय सेइंग मोर देन यू शुड, राइट, आपने बाउंड्री लांघ दी, सीमाएं लांघ दी, औकात के बाहर. पालसी वालसी, चड्डी बड्डी फ्रेंड्स, राइट, सो गुड विद गुड फ्रेंड्स, ऑल्दो ए टफ, मतलब ऐसा शायद पहले ना सुना हो. ओपन ए पैंडोरास बॉक्स, रिपीटेड क्वेश्चन. पैंडोरास बॉक्स मतलब अजीब सा आपने कुछ खोला और बीमारी फैल गई. आपने बचपन में इंग्लिश क्लास में स्टोरी सुनी होगी, राइट, सो आंसर इज ए, इजी क्वेश्चन. पुल अप योर शॉक्स, ये भी आपने सुना होगा, राइट, सो it was an easy. 24th is easy. The answer is improve your work. You should be ready for, the active participation kind of thing. To get under somebody's skin, right, तो किसी को बहुत परेशान करना, चिढ़ा देना kind of, तो annoy someone. Turn topsy turvy, it means कि एकदम सिनेरियो completely बदल जाना, right. जैसे मैं कहूँ कि 4 sixes by सुरेश रैना टर्न द मैच टॉपसी टर्वी, इस टाइप से. क्लेरियन कॉल, सो आज के डेट में आई से दैट दिल्ली गवर्नमेंट मेड ए क्लेरियन कॉल टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द रेमडेसिविर या ऑक्सीजन सिलेंडर, so that is strong request, right. So fire in the belly, मतलब आग होना चाहिए अंदर, that is ambition. This was easy, right. Next is hunky dory situation, right. So ये tough question है actually as for NDA level. So इसका जो मीनिंग होता है, there are no problems and people are happy, मतलब सब बढ़िया, right, सब बढ़िया कहने का मतलब ऊपर वाले की कृपा, सब अच्छा. Next, give somebody a leg up, right. Again a tough question, to help someone to be successful, right. So ये idiom phrases section was little bit problematic for many of the aspirant. Of course बहुत सारे, the list is endless, you cannot cram each and every idiom phrases, it just comes gradually. आप पढ़ते रहो, करते रहो, gradually आता है. That's why people advise reading habit. Next is error section, right. The first one, you don't have a monopoly on suffering, other people don't have problems too. यहाँ don't नहीं होना चाहिए. 31st का C, तो C is the जो error है, answer is C. Next, even in the error section एक दो question ऐसे हैं जिसमें शायद people may agree or may not agree with one, right. So there might be some discussion, but what we feel वो मैंने आपको reference के साथ बताने की कोशिश की. If you say that someone you admire has feet of clay, you mean that they have hidden faults. What we feel, देखो यहाँ पे एक discussion ये है कि someone is a singular word, तो ये दे नहीं होना चाहिए, but I tried to refer it from the various dictionaries, right, as well as the books, right. So देखो, I am sharing with the snapshot of the Macmillan as well as Collins dictionary. मैंने दो dictionary को reference लिया, right, and you can check it out. They have clearly mentioned they, right. So it's a proverb kind of sentence, and there is no error according to this Collins as well as Macmillan dictionary, right. तो आपको मैंने snapshot इसलिए डाला because this इस question का answer काफ़ी जगहों पे अलग अलग है, right. So this is an ambiguous question. That's why I try to find out some reference, that is जो मैं बोल रहा हूँ, I am not the enlightened one. मैं कोई absolutely सत्य तो बोल नहीं सकता ना. कहने का मतलब ये, I have taken some reference. Okay, how can I stand my point? So I am taking Collins and the Macmillan dictionary as a reference. Shared you two snapshot where they mentioned yes, they have to be used. It's a proverb. So answer is no error. So 31st का अगर 32nd का आपने C किया होगा and we feel that it's D, तो मे बी आपके मार्क्स में आपको +4 लग रहा होगा, बट आप एक तरह से +4 और 1.33 मतलब -5.33 का आपका स्कोर अब तक डिफर कर गया होगा, राइट. एनीवेज, लेट्स मूव ऑन. सो दिस वाज अ ट्रिकी वन. ही रिफ्यूज टू चेंज हिज डिसीजन बट ही रिफ्यूज टू इट पॉइंट आउट. ये पॉइंट आउट ऐसे ही, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, एनीबडी कैन फाइंड दैट. ही रिफ्यूज इट पॉइंट आउट, इट्स रॉन्ग. पॉइंट ब्लैंक होता तो सोचते भी, राइट. सो गलत है, सी इज द आंसर. नेक्स्ट, the importance of trade in Mughal time reinforced. This line has been copied from the history book of Sumit Sarkar. It should be consisting of. The line in the book of Sumit Sarkar, I have shared you the snapshot of the Sumit Sarkar. It says that consisting of movable property, not comprising of. Comprising के साथ of वो ऐसे भी गलत है. Next, 35. 19th century most traditional scholar tried to stray clear from नहीं होना चाहिए, राइट. तो आंसर इसका जो एरर है दैट इज पार्ट सी. नेक्स्ट, ही बिगेन हिज डिस्कशन बाय पॉइंटिंग
ओवर नहीं होना चाहिए था, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट, दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, तो दो बट वैसे ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, राइट, सो बट को आप हटा दो आई थिंक, तो बी इज द करेक्ट वन। माई मदर हैज़ बिन डूइंग, तो दिस हैज़ बिन डूइंग इज रॉन्ग, राइट, मतलब ये कंटिन्यूस टाइप हो गया। 39th, नाउ इसमें भी वेरिएशन है। 39th इज ऑल्सो द क्वेश्चन वेयर डिफरेंट पीपल हैव शेयर डिफरेंट आंसर्स, but we are sharing, I think this is the correct one because I tried to verify from different authentic sources, right? When you say authentic sources, that means the reference books which are standard in nature, or the articles from the major newspaper across the world, not only in India. When learning to dive, it should be while learning to dive, right? So the wrong one is A, right? कुछ लोगों का कहना है कि can be C as well, but we feel that it's A, relax in between चलेगा। 40, I have the opportunity to, now this is a confusing question, it will be clear only if the UPSC releases official key. I have the opportunity to study in America next year. Now इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, somebody can argue that I have an opportunity, case one, I have an opportunity, the की जगह n हो जाए। The second one which we go for is no error, right, because in America is possible, in the America नहीं होना चाहिए। I have an opportunity is also a possible thing, so the, but we will go for the no error, right? So I have highlighted both of them, but we personally feel that it should be no error, right? Rest मतलब still, if you ask me कि sir do you have any doubt, yes I have still 1% doubt कि maybe A can be possible or D, but I will go for D if you ask me one answer, all are correct। 41, now this is 41 is again a very varying answer. While some of the keys or students are talking about hierarchy, we feel that there was a time when West Germany was a distinct polity, एक मतलब अलग एरिया था, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी दोनों अलग अलग एरियाज थे, स्टेट्स कह लो, राइट, सो इट शुड नॉट बी हायरकी, इट शुड बी पॉलिटी। बाकी इजी है। 42, आई वॉज डिसअपॉइंटेड, यस इजी। इट वॉज टेरिफाइंग, टेरिबल होता तो सोचते भी, टेरिफाइंग एक्सपीरियंस। एलिफेंट्स ट्रम्पेट, राइट, सो इट्स इजी क्वेश्चन, एलिफेंट ट्रम्पेट ही करते हैं। द फर्स्ट फिल्म ऑफ टैगोर वॉज, हो सकते आर गोइंग टू मेक, राइट, द सीक्वल, राइट, पहले फिल्म के बाद सीक्वल ही बनता है, प्रीक्वल बाहुबली का बनता है। 46, द यूनाइटेड नेशन हैड डिक्लेयर्ड, ये तो हर साल कुछ ना कुछ डिक्लेयर होता है। माई ब्रदर इज नॉर्मली पंक्चुअल, राइट, बट ही इज लेट टूडे। माई सन इज वोलाटाइल टाइप, तो इसको कहते हैं गलिबल, राइट, सो मतलब जिसको आसानी से परेशान किया जा सके, इस टाइप से। 49, महात्मा गांधी वॉज ए लवर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड अ स्टॉन्च बिलीवर, मतलब कट्टर बिलीवर जो होता है ना, कट्टर समर्थन, स्टॉन्च सपोर्टर। 50, आई विश आई हर मेट I wish I dash I knew her, right, so correct answer is C, right, so this is answer keys of NDA 12021 GAT English section, right, from our side, and I feel that any average students also have scored around 110 120 plus. A good student definitely can easily score 130, although paper was slightly tough, but it doesn't mean that that it was too tough to score 100 plus. It's easy, 120 plus was easily achievable, it's not a big deal. If you give this paper to any average student of, let's suppose, any 90% scoring student of who is right now in class 10th, he will definitely score 120 plus. I have given this paper, that's why I'm saying, right. So meanwhile, this is announcement, we will be starting with the SSB free mentorship batch as we did last time, right. We'll be sharing, we'll having the group discussion and PPDT sessions. The details will be uploaded on our website and the portal YouTube channel soon. Thank you. तो ये जो मैंने आपको बताया था कि after checking this score you will definitely find that at least there is a change of plus minus, तो आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं उसमें plus minus 10 तो आप कर ही लो. You cannot be sure that इतना ही आएगा because actual UPSC keys will definitely vary at least by 4 marks from our keys as well. बाकी में भी होगा, बाकी में तो मुझे लगता है 15-20 का वेरी करेगा. Right, that's all. We'll be coming up with the GAT next time. Thank you.